अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वयिंग के लैब पर था और वो उसकी नेक को स्मेल कर रहा था, अपनी नोज़ को रब कर रहा था और वयिंग ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ के अपनी तरफ क्लोज किया था। और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ खोए हुए थे। वो दोनों हाफ नेकेड थे। वांग जी वयिंग के नेक को स्मेल करते हुए उसके नेक को अब लिक करना स्टार्ट करता है। वयिंग उसे अच्छा फील होता है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और उसने वांग जी की बालों को सहलाते हुए कहा, लंजा, यू आर द बेस्ट। मुझे बहुत पसंद आया, ऐसे ही करो। लान वांग जी ने ऐसा ही किया। उसकी पूरी नेक को उसने लिक किया, सक किया, बाइट किया, छोटे छोटे किसेस किया। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग ने उसके बाल को सहलाते हुए कहा, लंजा, तुम बहुत अच्छे हो। यू आर द बेस्ट लंजा, तुम मेरे बेस्ट हस्बैंड हो। वांग जी को अच्छा लगा कि विंग ने उसकी तारीफ़ किया। वांग जी ने विंग को देखा, वो उससे अलग हो गया। विंग ने कहा, वाह, ये अच्छा था, लेकिन तुम उतना अच्छा नहीं कर सकते हो जितना कि मैं कर सकता हूँ। इसमें वांग जी को थोड़ा अजीब लगा। उसने फिर से विंग को देखा, अपनी एक आँख छोटी करके। विंग ने कहा, लंजा, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें कहा जाऊँगा, उसके बाद मुझे मत कहना। तुरंत लान वांग जी ने विंग को धक्का दे दिया और विंग धड़ाम करके गिर गया। विंग गिर गया और वांग जी उसके ऊपर बैठा हुआ था। विंग ने कहा, लंजा, ये क्या बात हुई, तुमने धक्का क्यों दिया मुझे? लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो विंग के ऊपर बैठा हुआ था अभी भी। विंग ने कहा, लंजा, नोटी कहेंगे, तुम क्या करने वाले हो? लान वांग जी धीरे धीरे करके लेट गया। उसने विंग को देखा। अब वांग जी का फेस और विंग का फेस बहुत ज़्यादा क्लोज थे। विंग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? लान वांग जी ने कहा, कुछ नहीं। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, तो मुझे धक्का क्यों दिया? वांग जी ने कहा, आई थिंक मुझे जितना याद है तुम ऐसे ही करते हो विंग, तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। विंग ने कहा, नॉटी, तुम बहुत नॉटी हो गए हो लंजा। मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बस में हो और इतने नॉटी भी हो सकते हो। वांग जी ने फिर से विंग को देखा, छोटी आंख में। विंग ने कहा, लंजा, तुम करने वाले हो या फिर मैं करूं? लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा और फिर वो धीरे धीरे करके उसके नेक के पास आ गया और फिर वही का सब कुछ करने लगा जो कि विंग को पसंद है। विंग ने लान वांग जी को देखते हुए कहा, वाह लंजा, तुम्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, मैं एक बेस्ट टीचर हूँ ना, तुम सब कुछ सीख गए हो, है ना लंजा? लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, करो अच्छे से लंजा, ये तुम्हें रोज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा ही काम है, मेरा नहीं। वांग जी ने अब विंग को देखा, अपनी फेस उठाकर। फिर उसने विंग को देखा। विंग कुछ कहने पड़ा था, लेकिन अचानक वांग जी ने उसके लिप्स को लॉक कर लिया अपने लिप्स से और फिर वो उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, वाह लंजा, यू आर द ग्रेट। उसके बाद विंग भी अपने लिप्स को मूव करता है और फिर वो भी उसके लिप्स को सक करता है। वो भी उससे रिस्पॉन्ड दे रहा था। उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी टंग को लेकर खेलने लगते हैं। उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। उसके बाद वांग जी विंग से अलग होता है। फिर वो विंग के ऊपर बैठ गया। वांग जी और विंग की जो अपर बॉडी थी वो नेकेड था। विंग वांग जी की पूरी बॉडी को देख पा रहा था अपनी आंखों से। विंग ने अपने माइंड में कहा, लाड वांग जी, हांग वांग जुन, जो कि एक ऐसा इंसान है जो किसी के सामने ऐसे नहीं आता है, लेकिन ये इंसान मेरे सामने बस ऐसे ही है। मैं कितना लकी हूँ ना कि मैं इसे अपने लाइफ में पाया। ये मेरा लाइफ पार्टनर है और मैं इसे किसी का होने नहीं दूंगा। ये सिर्फ मेरा है, हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। उसने लान वांग जी को देखते हुए अपने माइंड में कहा। लान वांग जी झुक गया और विंग के चेस्ट को स्मेल करना स्टार्ट कर दिया। विंग ने कहा, लंजा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा टॉप हूँ, समझे? तुम बॉटम हो, भूलो मत। लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी टंग को बाहर निकाला और उसे लीक करना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, लंजा, देखो, मुझे टीज करना बंद करो। लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो अपना काम कर रहा था। वो उसकी पूरे चेस्ट के ऊपर छोटे छोटे किसेस कर रहा था और विंग उसकी पूरी बॉडी के अंदर घुस मार रहे थे। उसकी बॉडी जार्क हो रही थी। वांग जी उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट बनाता है। उसकी पूरी बॉडी पर वो बाइट कर रहा था। उसका सॉफ्ट सॉफ्ट लिप्स विंग के पूरी बॉडी पर आ रहे थे। विंग और सहन नहीं कर पा रहा था। विंग अराउज्ड हो चुका था। विंग हार्ड हो चुका था। अब विंग अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। विंग ने अपनी लोअर पार्ट को देखते हुए कहा, उफ लंजा, तुमने क्या हालत कर दी मेरी। उसके बाद उसने लान वांग जी को देखा। लान वांग जी ने विंग को देखते हुए अपने आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने कहा, बस, तुमने बहुत कुछ कर लिया और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग, तुमने कहा ये मेरा वक्त है। विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझे टीज़ करोगे? और वांग जी ने विंग की लोअर रोब्स को देखा। उसके बाद उसने उसे खोलना स्टार्ट किया। विंग ने कहा, लंजा, सोच लो, तुम्हारी हालत ख़राब ना हो जाए। लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा और उसे खोलकर निकाल कर फेंक दिया।
विंग पूरी तरीके से नेकेड हो चुका था वांग जी के सामने। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, लंजा, अब तुम डर रहे हो क्या, या फिर अब तुम भागने वाले हो? भूलो मत कि तुमने मुझे अभी जगा दिया है, इसीलिए तुम ऐसे भाग नहीं सकते हो। लान वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो झुक गया और वो विंग को शक करना स्टार्ट करता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लंजा खुद कर रहा है और विंग ने उसे देखा। विंग के मुंह से साउंड निकलना स्टार्ट हो जाता है। विंग ने कहा, लंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन लान वांग जी शक किया जा रहा था। विंग वांग जी के माउथ में था और वांग जी उसे अपनी माउथ में लेकर शक कर रहा था और वो विंग के थाइस को टच कर रहा था और उसके थाइस को रब भी कर रहा था अपने हाथ से। इधर विंग वो चिल्ला रहा था। केव के अंदर विंग के चिल्लाने वाले साउंड इधर उधर गूंज रही थी। वांग जी बहुत टाइम तक विंग को शक करता है और विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और विंग वांग जी के बालों को धीरे से पकड़ के उसे सहला रहा था। विंग बहुत टाइम तक इसे एंजॉय करता है और वांग जी बहुत टाइम तक उसे शक करता है। थोड़ी देर बाद विंग रिलीज़ होता है वांग जी की माउथ के अंदर। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, रुको, उसे अभी फेंकना मत। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद वो उसे उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसकी लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है। उसकी माउथ के अंदर से वो अपनी वार्म लिक्विड का टेस्ट को फील कर सकता था। थोड़ा टाइम और बीता है। अब वांग जी विंग के ऊपर था और वो विंग को अपने अंदर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। विंग का वाइल्ड वानी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। विंग ने कहा, लंजा, तुम करने वाले हो कि नहीं? अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लान वांग जी ने विंग को देखा और अपने आइज़ को ब्लिंक किया। लान वांग जी जो कि था उसका सलाइवा उसके लिप्स से गिर रहा था नीचे और लान वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग ने लान वांग जी को देखते हुए कहा, लंजा, तुम मेरा बेस्ट फूड हो और मैं तुम्हें नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वांग जी ने फिर से अपने आइज़ को ब्लिंक किया। उसके बाद विंग ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, यू कोल्ड मैन। ये बोलकर उसने उसको पटक दिया। वो नीचे गिर गया और विंग सीधा उसके ऊपर। उसके बाद उसने कहा, देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये सब कुछ कैसे करते हैं। ये सुनकर वांग जी को जो बहुत ज़्यादा शाई फील होता है, उसके बाद उसका जो फेस था वो धीरे धीरे करके रेड होता है। विंग ने वांग जी की ब्लशिंग फेस को देखा और उसे एक स्माइल आ गई। उसने एक नोटिस स्माइल किया जैसे कि वो भी कुछ करने ही वाला है लान वांग जी के साथ। लान वांग जी कितना इनोसेंट है, विंग ने अपने माइंड में कहा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी फेस को लान वांग जी की ईयर के पास ले गया। उसने कहा, लंजा। वो उसने लान वांग जी के जो कान था उसे लिक करते हुए कहा, लंजा, तुम्हें पता है तुम इस वक्त कितना हॉट लग रहे हो और मैं खुद को कैसे मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ और मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पूरा ही खा जाऊँ। मैं तुम्हें जितना खाता तुम इतना हॉट होते हो। लान वांग जी से सुनने के बाद वो और ब्लश करता है। उसके पूरे चिक्स वार्म हो चुके थे। विंग वांग जी की थाइस को पकड़ता है और उसे रब करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो उसकी थाइस को पकड़ के रब करता है, वहाँ पर स्क्वीज करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उनको अलग करता है और विंग वहाँ पर बैठता है। उसके बाद वांग जी विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखकर अपनी लिप्स को लिक करते हुए कहा, लंजा, क्या मैं एक बार टेस्ट करके देखूं? लान वांग जी विंग को देखकर अपनी आइज़ को फिर से ब्लिंक करता है। विंग नीचे झुक गया। उसके बाद वो वांग जी की बेबी लाइन को अपनी टंग से लिक करना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे करके लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। लान वांग जी धीरे धीरे करके चिल्लाना स्टार्ट करता है। विंग की लिक सक की जो साउंड था वो पूरे केव में गूंज रहा था और वांग जी का जो साउंड था वो पूरे केव में गूंज रहा था। विंग अपनी टंग का यूज़ करके वांग जी को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। इधर लान वांग जी धीरे धीरे करके चिल्ला रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था। वांग जी ने विंग को देखा। विंग नीचे था और वांग जी वहाँ पर चुपचाप लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वांग जी प्रिपेयर होता है और प्रिपेयर होने के बाद विंग धीरे धीरे करके उसके दोनों पैरों को खोलता है और उनके बीच में आता है। उसके बाद वो पूरा ही उसके ऊपर लेट गया। उसके बाद उसने उसके नोज़ को पिंच करते हुए कहा, लंजा, क्या हुआ है? तुम कुछ अजीब लग रही हो, तुम्हारा फेस दिखाओ मुझे। विंग की माउथ पर वांग जी का वार्म लिक्विड लगा हुआ था। वांग जी ने देखा कि किस तरह से उसने अपने आप को रिलीज़ किया विंग की टंग के ऊपर और विंग ने उसे लीक कर लिया और पूरा ही निगल लिया। ये देखकर वांग जी को बहुत शर्म आ गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विंग ने वांग जी की लिप्स को लीक करते हुए कहा, लंजा, तुम बहुत टेस्टी हो। लान वांग जी को और शर्म आ गया
उसके बाद विंग उसके नेक के पास आता है और उसे स्मेल करना स्टार्ट करता है। उसकी जो निप्पल था उसे पिंच करता है, उसे स्क्वीज करता है। लान वांगजी का जो निप्पल था वो पूरा रेड हो चुका था। विंग धीरे धीरे करके नीचे आता है और उसकी निप्पल को अपने माउथ में लेता है और सक करना स्टार्ट करता है। उसके बाद लान वांगजी विंग की बालों को पकड़ता है और अपने फिंगर से खींचता है और इधर विंग धीरे धीरे करके पूरी बॉडी पर लव बाइट बनाता है। उसके बाद वो उसकी पूरी बॉडी को किस करता है, बाइट करता है, बहुत ज़्यादा सक करता है, लीक करता है और फिर वो अब रेडी होता है। वांग जी विंग को रेडी होते हुए देखकर उसका दिल घबराने लगा। उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई। उसे पिछली रात की बात भी याद आ गया जब वो दोनों साथ में थे और विंग ने उसकी कमर तोड़ डाला। उसके बाद विंग वांगजी के अंदर इंसर्ट होता है और इंसर्ट होने के बाद वो धीरे से मूव होता है और वो लान वांगजी के कानों में कहा, दर्द हो रहा है क्या? लान वांगजी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, बेशक बहुत दर्द होता है, तुम्हें क्या पता, तुम तो बॉटम नहीं हो ना। लान वांगजी की बातों में थोड़ा सा दर्द विंग को सुनाई दिया, लेकिन विंग ने कहा, आई एम सॉरी लंजा, बट मैं खुद को रोक नहीं पाया। लान वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप था। विंग धीरे धीरे करके मूव होना स्टार्ट करता है। वो मूव हो रहा था और लानवांग जी चुपचाप बस लेटा हुआ था। धीरे धीरे करके विंग का जो मूवमेंट था वो उसका स्पीड बढ़ता है और विंग धीरे धीरे करके टफ होता है और वांग जी वो सही सहन कर रहा था। वांग जी उसके नीचे था और विंग उसके ऊपर था और विंग मूव हो रहा था। विंग की बॉडी और वांग जी का जो चेस्ट था वो आपस में टकरा रहे थे। वांग जी का जो धड़कन था वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका था। वो सांसें ले रहा था, वो मौन कर रहा था बहुत लाउडली। उन दोनों की साउंड पूरे केव में गूंज रही थी और विंग बहुत ज़्यादा रफ था और वो वांग जी के कमर को पूरा तोड़ डाला। न जाने विंग ने कितने सारे राउंड्स लिया वांग जी के साथ और वांग जी उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, लेकिन विंग कहाँ रुकने वाला है। विंग जो कुछ भी कर रहा था वो वांग जी को सहन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी सहन कर रहा था। वांग जी ने फाइनली विंग को हग कर लिया था और विंग वांग जी के ऊपर अभी तक मूव हो रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में रब हो रही थी और वो उन दोनों का जो बॉडी था वो लाल हो चुका था पूरी तरीके से। वो लोग पसीने से भीग चुके थे और उन दोनों का रोमांस पूरी रात चलती है और इधर सीन कट होती है। सुबह लान वांग जी जब उठता है तब उसके कमर में एक्सट्रीम लेवल का पेन फील हो रहा था। विंग कब का उठ चुका है, विंग काम करने के लिए चला गया है। वांग जी ने देखा कि विंग वहाँ पर नहीं है और टेबल के ऊपर विंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा है। वांग जी ने उसको देखा, उसके बाद वो उठ गया। वहाँ पर जड़ी बूटी रखी हुई थी जिसे खाने के बाद वांग जी को दर्द नहीं होगा। वांग जी बहुत मुश्किल से उठता है। वो बच लेने के लिए बाथरूम में चला गया जहाँ पर उसने देखा कि विंग ने उसके लिए गर्म पानी रेडी करके रखा है। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, विंग कितना केयरिंग है, वो वांग जी का कितना केयर करता है, विंग कितना अच्छा है। वांग जी सोच रहा था। उसके बाद वांग जी बथ में आ गया, उसने बथ लिया अच्छे से। वांग जी फ्रेश फील करता है। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया, उसने ब्रेकफास्ट किया। उसकी कमर में दर्द तो हो रही थी, उसने जड़ी बूटी भी ले लिया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया तब उसने देखा कि वहाँ पर विंग नहीं है। वो साइड में गया जहाँ पर विंग खुदाई कर रहा था, लेकिन आज वहाँ पर ब्लैक कलर की धुआं चारों ओर घिरे हुए थे। उसने कहा, विंग विंग थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर आ गया। उसने कहा, लज्जा तुम उठ गई? लान वांग जी ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, ये एक सीक्रेट है। वांग जी ने कहा, सीक्रेट? तुम यहाँ पर खुदाई कर रहे हो क्या? तुम यहाँ पर कुछ बना रहे हो क्या? तुम यहाँ पर पेड़ लगा रहे हो? विंग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। लान वांग जी ने कहा, तुम मुझे क्यों नहीं बताओगे विंग? विंग ने कहा, क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नहीं बताओगे। विंग ने कहा, तुम्हें जानकर क्या करोगे? वांग जी ने कहा, मुझे हक है जानने का। विंग ने कहा, छोड़ो, तुम जाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक चुका हूँ। लान वांग जी ने कहा, तुम मुझे नहीं बताओगे? विंग ने कहा, मैंने कहा ना तुम जाओ, मुझे मेरे लिए खाना बनाओ। वांग जी को बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है क्योंकि विंग ने उसे बताया नहीं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वांग जी जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। सीन कट होती है, वांग जी किचन में था, खाना बना रहा था और वो सोच रहा था विंग वहाँ पर क्या कर रहा है, वो खुदाई क्यों कर रहा है, क्या वो वहाँ पर पेड़ लगा रहा है या फिर कुछ कर रहा है, क्या विंग वहाँ पर कुछ बनाने वाला है। वांग जी के दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन घूम रही थी जिसका जवाब सिर्फ विंग के पास था और विंग उसे नहीं बोलेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग आता है। विंग ने कहा, क्या तुमने मेरे लिए खाना बना लिया है? वांग जी ने कहा, लंच रेडी है विंग। उसके बाद विंग बैठ गया। वांग जी ने उसे लंच सर्व करते हुए कहा, विंग तुम वहाँ पर क्या बना रहे हो? तुम इतनी खुदाई क्यों कर रहे हो? क्या ज़रूरत है एक पेड़ लगाने के लिए इतनी खुदाई? विंग ने कहा, मैंने कहा ना वो मेरी मर्ज़ी है, मैं कर रहा हूँ, तुम क्यों पूछ रहे हो बार बार? वांग जी ने कहा, लेकिन लेकिन
विंग ने कहा, बस कोई लेकिन वेकिन नहीं है, तुम मुझे दोबारा नहीं पूछोगे, ठीक है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। अब विंग उसे बोलना नहीं चाहता तो वांग जी उसे फोर्स भी नहीं कर सकता है। विंग ने अपना खाना ख़त्म किया और फिर वो चला गया। वांग जी ने नोटिस किया कि विंग ने उसे पूछा भी नहीं कि तुमने खाना खाया कि नहीं, लेकिन विंग अपने काम के लिए चला गया था। वो वहाँ पर खुदाई कर रहा था। वांग जी दिन भर विंग के लिए वेट करता है, लेकिन विंग वहाँ पर खुदाई का काम में बिजी था। विंग नहीं आया था, सिर्फ खाने की टाइम छोड़कर। वो खाने के टाइम आता है और फिर जाता है खुदाई करने के लिए। पूरा दिन विंग बहुत ज़्यादा बिजी था, उसने वांग जी को टाइम भी नहीं दिया। वांग जी बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहा था। उसने कपड़े धोए, बर्तन धोए, घर साफ़ किया, खाना बनाया, लेकिन फिर भी उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम था। आज विंग को ज़्यादा ही इग्नोर कर रहा था वांग जी को। इधर लान कुरन गया था वांग जी को ढूंढने के लिए किंघे में, जहाँ पर वो निये मिंजू से मिलता है। निये मिंजू ने कहा, वांग जी, लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं आया है। लान कुरन ने कहा, ओ माय गॉड, तो फिर वो कहाँ गया है। निये मिंजू ने कहा, आखिर राजकुमार हांगवांग जुन चले कहाँ गए। लान कुरन ने कहा, वही तो हम सोच रहे हैं, वो अचानक गायब कैसे हो गया। वो कभी भी ऐसा नहीं करता है, बिना बोलकर वो कहीं नहीं जाता है। वो हमारे रूल्स के खिलाफ है और वो कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करता है। निये मिंजू ने कहा, तो फिर आप उसे कहाँ ढूंढने वाले हो। लान कुरन ने कहा, लानलिंग, गूसू, लोटस फेयर, किसान, हर जगह पर हमने ढूंढा, हर जगह पर, यहाँ तक कि इलिंग पर भी, लेकिन वांग जी कहीं नहीं मिला। निये मिंजू ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकता है। लान कुरन ने कहा, एक इंसान हमारे पास आया था, उसने कहा कि उसने लान वांग जी को इलिंग पर देखा है, लेकिन हमने इलिंग का चप्पा चप्पा छान मारा, हमें वहाँ पर वो नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी फ़ोटो भी दिखाया, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। निये मिंजू ने कहा, क्या इलिंग पर, लेकिन इलिंग पर वो क्यों गया था। फिर लान कुरन ने कहा, इलिंग पर हमारे कुछ करीबी लोग रहते हैं, लेकिन वांग जी उनसे मिलने के लिए आएगा तो हमसे बताया क्यों नहीं। फिर निये मिंजू ने कहा, क्या आपने हर जगह पर ढूंढा इलिंग पर। लान कुरन ने कहा, सिर्फ बोरेल माउंट्स को छोड़कर। निये मिंजू ने कहा, लेकिन क्यों, आपको वहाँ भी ढूंढना चाहिए था। लान कुरन ने कहा, लेकिन वांग जी वहाँ पर क्यों जाएगा, वो जगह वांग जी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेमोन्स रहते हैं, जहाँ पर हम डेमोन से नफरत करते हैं। वहाँ पर वांग जी क्यों रहेगा, और वो अगर जाएगा भी तो हमसे बात क्यों नहीं करेगा, वो हमसे पूछेगा क्यों नहीं। निये मिंजू ने कहा, हो सकता है कि वांग जी वहाँ से चला गया होगा, उसका कोई कारण होगा, शायद वो किसी को बता नहीं पाया होगा, आपको एक बार जाना चाहिए। लान कुरन ने कहा, नहीं, वांग जी कभी भी मेरे रूल्स को ब्रेक नहीं करता है, वो वहाँ पर नहीं जाएगा। निये मिंजू ने कहा, आप श्योर कैसे हो। लान कुरन ने कहा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को, और वो ऐसा नहीं करेगा। ये बोलकर लान कुरन उठ गया। निये मिंजू ने कहा, लेकिन फिर भी। लान कुरन ने निये मिंजू की बात नहीं सुनी और फिर वो वहाँ से चला गया। निये हुसैन ने कहा, क्या भाई लान बहुत ज़्यादा मुसीबत में है। निये मिंजू ने कहा, मुझे नहीं पता, ये उसे नहीं पर ही कट होती है। ऐसे करके कुछ दिन और बीत गए, तकरीबन 1 हफ्ता बीत गए। 1 हफ्ता विंग सिर्फ खुदाई करता है, खाना खाता है और फिर सोता है, उसके पास और कुछ काम नहीं है। वो अच्छे से वांग जी से बात भी नहीं करता है। वांग जी के पास विंग के साथ बात करने का सिर्फ एक मौका रहता है, वो भी रात को बेड टाइम पर, जहाँ पर विंग अपने काम में बिजी रहता है। उनका डेली नाइट एक्टिविटी चलता है, लेकिन विंग उससे ज़्यादा बात नहीं करता है। इससे वांग जी को बहुत ज़्यादा हार्ड फील होता है, विंग उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। एक वही तो है ना इस जगह पर, जहाँ पर विंग से वो बात करता है और वो इंसान ही उससे बात नहीं कर रहा है। वो खाना खा रहा है, घूम रहा है, काम कर रहा है, मतलब घूम नहीं रहा है, काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो वेट करेगा कब विंग उससे बात करेगा। वांग जी हमेशा एक ही सवाल पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या करते हो, वो घेरा तुमने क्यों लगाया है, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, तुमने उसे क्यों छिपाया मुझसे, मुझे भी देखना है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो उसके अंदर। लेकिन विंग ने कहा, तुम उसे नहीं देख सकते हो, वो सिर्फ मेरे लिए है, मैं कर रहा हूँ, मैं देखूँगा। विंग एवरीडे मीन्स एवरीडे वांग जी के साथ वो सब कुछ करता है, लेकिन वो बात ज़्यादा नहीं करता है। वांग जी से हार्ट फील कर रहा था। फिर ऐसे करके 1 हफ्ता और बीत जाता है। वांग जी और विंग की अब शादी के तकरीबन 2-3 महीने बीत चुके थे, और इन कुछ हफ्तों में वांग जी ने फील किया कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है, वो अपनी काम को ज़्यादा टाइम दे रहा है, ना कि वांग जी को। इससे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया है, आज विंग क्या कर रहा है वो वांग जी देखकर छोड़ेगा। वो ऐसा क्या काम कर रहा है जिसके कारण वो वांग जी को इग्नोर कर रहा है। विंग ने कहा, लंजा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। लान वांग जी ने विंग को गुस्सा होते हुए कहा, तो
तुम्हें मेरी याद आ गई अब? वेंग ने कहा, लंजा, आज लंच के बाद मैं तुमसे एक बात बताऊंगा और उसके बाद तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, ठीक है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं जाना है। वांग जी गुस्सा होकर चला गया किचन में और वो लंच बनाने लगता है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।